हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेकर 28 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Wands, Ace of Wands, wow, and Seven of Pentacles, okay. Ten of Cups, what, Libra? Two of Wands and Three of Cups, Seven of Swords, oh. Bottom of the deck is Seven of Wands. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है सैजिटेरियस को छोड़ के। जेमिनी भी है थोड़ा बहुत एंड लिब्रा भी है यहाँ पर, ओके। सो ये है साइंस, वैसे सारे साइन मौजूद हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो आप किसी पर्सन को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं, अभी आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ये पर्सन ट्राई कर रहा है आपसे बात करने के लिए लेकिन आप उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे हैं कहीं से भी। आपने इनको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, सोशल मीडिया से ब्लॉक किया हुआ है, इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया हुआ है। जो भी आपको इनके कम्युनिकेशन का कोई जरिया था आपने उस हर जरिए को बंद कर दिया है क्योंकि आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी एनर्जी ख़राब करे किसी भी तरह से, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि ऐसा हुआ क्यों आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक किया। बेसिकली इस पर्सन ने आपको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ सम रीज़न कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको इस पर्सन ने धोखा दिया या फिर आपका हार्ट ब्रेक किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अभी आप हीलिंग चाहते हैं और ये पर्सन आपको हील होने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। सो द सन एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है, आपको इस धोखे के बाद या फिर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई है। आपको पता चल चुका है कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए या फिर आप इस रिलेशनशिप में खुश हैं भी कि नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से कि आपको एक एनलाइटमेंट मिलने वाला है। आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है इस चीज़ को झेलने के लिए, बेसिकली इस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए कि ये एक्चुअल में आपके लिए क्या वर्थ इट है या नहीं, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड जो है ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, विशिंग को दिखाता है। तो आप विश कर रहे हैं कि आपके लिए एक अच्छी लाइफ हो आगे। आप ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, आपको बस ये चाहिए कि आप खुश रहें अपनी लव लाइफ में। यहाँ पर आप ये चाहते हैं और ये चीज़ यूनिवर्स सुन रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को और यूनिवर्स उसको मोल्ड करते चले जा रहा है। तो अपना मैनिफेस्टेशन मत रोकिए, जो भी आप कर रहे हैं आप करते चले जाइए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सेवन ऑफ कप्स। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इस पर्सन के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ये भी हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शंस ज़्यादा हों, ठीक है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपका कार्ड है तो आपकी रीडिंग है, तो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं इस टाइम पे, बस जस्ट आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। सेवन ऑफ कप से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ऑन एंड ऑफ एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में आते हैं, कभी चले जाते हैं, या फिर कई बार इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं आपको लेकर के, कई बार ये बिल्कुल फुस्सी बम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ऑन एंड ऑफ एनर्जी है इनकी। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं।
आपको फिजिकली अट्रैक्टिव मानते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके साथ। यहाँ पर मुझे कई बार दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये फिजिकल इंटीमेसी वाला भी मुझे किस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है कार्ड वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी भी इन्वॉल्व है कुछ लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक्चुअली मैं कहूँगा। एस ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फिजिकल इंटीमेसी और एक नई शुरुआत भी हो सकता है इसी पर्सन के साथ या फिर एक नए पर्सन के साथ। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं ये देख रहा हूँ एक नया मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न आपकी लव लाइफ पीछे सही नहीं चल पाई, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड से आपकी लव लाइफ में एक नया चेंज आने वाला है, नया मोड़ आने वाला है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से। तो आप जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। ओके, सो आपको पता है आपको क्या करना है आगे, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी सारा वेट कर चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी लाइफ में जो बैलेंस बनाना था, जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी थी, वो आप ऑलरेडी रख चुके हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हो पीछे पास्ट में। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे होंगे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे, करियर पे। तो ये जो फोकस है आपका, इसकी अब फ्रूट्स आने लगे हैं, अब इसमें ग्रोथ दिखाई देने लगी है आपको। और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी ग्रोथ रंग लाने भी लगी है और अब आपके पास ऑफ़र भी आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक ऑफ़र जो आप चाहते हैं उस तरह का ऑफ़र आपको मिलने जा रहा है 10 ऑफ कप से। तो जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको कोई मैरिज का ऑफ़र मिल सकता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र मिल सकता है। ये लविंग ऑफ़र होगा, ये जस्ट एक रिश्ता भर नहीं होगा कि रिश्ता आ गया किसी से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये लविंग ऑफ़र है। ये कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए इमोशंस रखता है, यानी कि आपको ये पर्सन ऑलरेडी जानता है, इस पर्सन से आपके लिए ऑफ़र आने वाला है, शादी का ऑफ़र। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में मैं देख रहा हूँ एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन एक्चुअली ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि यू आर द वन। ठीक है, ये वो जानते हैं कि आप ही एक लौते हो जिनके साथ वो एक आगे ज़िंदगी बिताना चाहते हो, 10 ऑफ कप्स जैसी। तो ये पर्सन ने डिसीजन ले लिया है आपके पास आने का। तो ये अगर दूर हैं आपसे तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं आपसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए, क्योंकि आगे का कार्ड जो है रिकन्सिलिएशन का ही कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ये आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं सारी बातें, सारी एयर आपके बीच में क्लियर करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या फिर कोई भी डिसेप्शन हुआ है जो कि मुझे आगे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये डिस्कस करना चाहते हैं और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए, और ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं पीछे, झूठ फरेब या जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, उन सबको डिज़ोल्व करना चाहते हैं आप। ठीक है, रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को, और जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपसे नो मोर हाइडिंग, मतलब कोई हाइडिंग वाइडिंग नहीं चाहते। अब ये सीधे बात करना चाहते हैं आपसे शादी की। अब ये कोई भी गेम नहीं खेलने वाले हैं आगे, जैसे कि पीछे खेलते आए हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है आउटकम आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये पर्सन यस आपको मैसेजेस भेजने वाले हैं आने से पहले। ठीक है, क्योंकि आपका मूड जानना चाहते हैं। ही और शी इज़ जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स। ठीक है, तो ये जस्ट आपका मूड टेस्ट करने के लिए आपको मैसेजेस भेज सकते हैं कुछ दिनों में। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं या फिर आपसे हम फेस टू फेस, एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन होने वाली है ऑन द टॉपिक ऑफ मैरिज। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग को प्रपोजल मिलने वाला है इस वीक में, और ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन येस दे आर कमिंग। ओके,
लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज गिव मी अ कार्ड। पावर, यस यू आर इन पावर एंड बाउंड्रीज, यस आपने जो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं उनको अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं जिसमें आप बंधा महसूस कर रहे हैं उससे निकलने का समय आ चुका है। आपको ये बाउंड्रीज़ गिराने का भी समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले देख लें कि आप पूरी पावर में हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की डेफिनेटली कोशिश करने वाला है, पर उससे पहले मेक श्योर कि आपको जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।